गढ़वा जिले में इस बार हाथियों का आतंक 7वें आसमान पर है, लेकिन वन विभाग के लाख प्रयास से पिछले 2 वर्षों से पूर्व गढ़वा जिले से हाथी भागने का नाम नहीं ले रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण गढ़वा बनकर जी रहा है। गढ़वा जिला के रंका अनुमंडल क्षेत्र, जहां हाथी कभी लोगों की जान पर आफत बना रहता है, तो काफी किसान के फसल को नुकसान पहुंचाता है। कभी कच्चा घर को ध्वस्त करता है, तो कभी गरीब किसानों के अनाजों को भी अपना निवाला बना लेता है। अगर अभी हाल की बात की जाए तो हाथियों का झुंड कम से कम 40 से 50 हाथी इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं अभी तत्काल में 1 से 2 माह के बीच 4 लोगों की मौत हाथी के कुचलने से हुई है। इसके पहले कितना नुकसान और कितनी मौतें हुई हैं, अब तक वन विभाग के जिला अधिकारी या ऊपर के अधिकारी पूर्ण रूप से इसका सटीक आकलन नहीं कर पाए हैं। मानव हाथी द्वंद्व के चलते विभाग की तरफ से पूरी तरफ से प्रयास जारी है। एक तरफ से बहुत अप्रिय घटना ना होने के लिए हम लोग बांकुड़ा से एक विशेष दल बुलाया है जो हाथी भगाने में थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। उसके साथ ही साथ हमारे टीम जो वन संरक्षण एवं प्रबंधन समिति की टीम है तथा अभी वन रक्षियों का भी टीम है, वो लोग गांव-गांव में जाके जो लोगों को जो चीज़ चाहिए होता है, जैसे कि तेल या कुछ टॉर्च, कुछ जगह हम लोग व्यवस्था किए हैं। आगे भी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। उसके साथ साथ हाथियों से बचने के लिए हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चलाया है। यहाँ हाथी का आने का संभावना है, इसलिए गाँव वाले सतर्क रहे। तो ये मैसेज पहुंचाया है कि हाथी जब आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग मैसेज पहुंचाकर गांव वालों के साथ रहकर ये घटना को बितने का हम लोग कोशिश की। पिछले 2 माह में कुल मिलाकर गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है मानव हाथी द्वंद्व से। उसमें एक डेथ काफ़ी रिसेंटली हुई है, जिसका सूचना हमको प्राप्त है। विभाग द्वारा सबसे पहले सिर्फ मौत के मामले में नहीं, लेकिन हर तरह की क्षति के मामले में, जैसे मृत्यु हो गया, कुछ लोगों का कुछ लोग घायल भी हुए हैं ऐसे, और बहुत लोगों की खेती भी बर्बाद हुए हैं, मकान भी बर्बाद हुए हैं। इन सब मामलों में मुआवजा का जो प्रक्रिया है उसमें जल्दी से जल्दी करने के लिए हम लोग मुआवजा का जो फॉर्म है वो गांव-गांव में पहुंचाए हैं। साथ ही साथ जो हमारे वन विभाग के कर्मी है और जो वन समिति के अध्यक्ष और जो सदस्य है, उनको उनसे संपर्क करके मुआवजा का फॉर्म कैसे भरना होता है और उसमें क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ता है, उसमें हम लोग अभियान के रूप से उसमें हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तुरंत हमारा कोशिश रहेगा कि जिनको भी क्षति हुआ है मृत्यु के मामले में, चाहे हो या फिर घायल के मामले में हो या फिर खेत फसल की क्षति के बारे में हो, जल्दी से जल्दी जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि का मुआवजा भुगतान करने का वन विभाग का प्रयास जारी है। आम जनता से मेरा अनुरोध है कि अभी जो माहौल है शांतिपूर्वक रहना बहुत ज़रूरी है। शांति और सतर्कता दोनों एक साथ होना चाहिए कि हाथी जब आएगा हम लोग सतर्क होना चाहिए कि हाथी आने का संभावना है तो जंगल में ना जाइएगा जहाँ पे हाथी आने का संभावना है। हिस्टोरिकली पिछले कुछ 3-4 सालों के डेटा अगर देखें तो ज़्यादातर डेथ हुआ है जब जंगल में आदमी गया है, हाथी जब वहाँ पे होने का संभावना था। तो ऐसा घटना हमको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सतर्क रहे और शांतिपूर्वक विभाग को सहयोग दे दे। और जहाँ हाथी आने का संभावना है और जहाँ हाथी आने का खबर है, तुरंत वन विभाग को सूचित किया जाए ताकि इसका मॉनिटरिंग किया जा सके। हटाने का कोशिश करें, बिल्कुल प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ जहाँ क्षति हुआ है, जो मुआवजा का जो प्रक्रिया है वो जल्दी से विभाग के सहयोग से वो जल्दी से जल्दी वो फॉर्म भरकर उसका प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया जाता है। जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए हम लोग सभी को फार्म भर के देने के लिए सूचित किए हैं ताकि जो है सभी को बहुत त्वरित गति से मुआवजा अविलंब मिल सके। करीब 45 की संख्या में
इस जगह हाथी नहीं, हाथी बहुत जगह है यहाँ। बहुत बार प्रयास किया गया, बहुत बार हाथी को भगाने के लिए टीम आया और भगाया भी गया, समझे ना। लेकिन पुनः हाथी का कॉरिडोर होता है, जिस रास्ता से जाएगा पुनः उसी रास्ता से वापस हो जाता है। हाथ मचा देता है, हाथी बिखर जाता है। हाथी का कॉरिडोर होता है, ये रास्ता होता है ना, रास्ता पर ही अब अवरुद्ध कर दिया गया है। जहाँ के तहाँ पट्टा मिल रहा है, तो जहाँ के तहाँ लोग घर बना रहा है, तो जहाँ के तहाँ घर बना रहा है, तो हाथी का मार्ग अवरुद्ध हो गया और इस कारण से इधर उधर बिखर जाता है हाथी। 45 के संख्या में आया, पूरा धान उनका खाते हुए 2 एकड़ में धान खाए, 1 एकड़ में मकई खाओ के एक बैग जो है ना कि हाथी पूरा हमला कर दिया घर में। और हम लोग घर में 6 परिवार, 2 हम लोग पति पत्नी और 4 बच्चा, हम लोग बेड़ा बंद करके घर में ही रह गए और पूरा हमला कर दिया। समस्या है कि हमारे गांव में बीती रात हाथियों ने 25-30 की संख्या में आए और धान और मक्का के फसल को रौंदते हुए बड़ी मशक्क़त के साथ हम लोगों ने उसको जंगल की तरफ खेदने का प्रयास किए। हमको लगता है कि 35-40 की संख्या में था।